दुनिया में कई सारे खूबसूरत देश हैं। उन खूबसूरत देशों में से एक देश हमारा देश भारत भी है। विभिन्न जातियों से मिलकर बना है हमारा देश भारत। अनेकता में एकता रखने वाला है हमारा देश भारत। अलग अलग परंपराओं की मान्यता को मानने वाला हमारा देश भारत। सोने की चिड़िया कहे जाने वाला पूरी दुनिया का एकमात्र देश हमारा देश भारत। मसालों की सबसे बड़ी उत्पादन करने वाला हमारा ही तो देश है। दुनिया को शून्य से परिचित कराने वाला हमारा ही तो देश है। एकता, प्यार और सामान्यता का संदेश देने वाला हमारा ही तो ये खूबसूरत और महान देश भारत है। लगभग 200 सालों तक अंग्रेज़ों की गुलामी की है हमारे देश ने। हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलते हुए आज पूरे 73 साल पूरे होते हैं। हमारे देश को आज़ाद कराने में कई बड़े स्वतंत्रता सेनानियों का हाथ है। कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिनकी बहादुरी, हिम्मत से हमारे देश को और हम सबको आज आज़ादी मिली है। कई स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान तक गंवाई है। आज मैं अपूर्वा सिंह हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ के एक ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी की कहानी से आपको रूबरू कराऊंगी, जिन्होंने हमारे देश भारत को स्वतंत्र कराने के लिए कई स्वतंत्रता संग्राम चलाए थे। स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर प्यारेलाल सिंह की कहानी। ठाकुर प्यारेलाल सिंह छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार तथा सहकारिता आंदोलन के प्रणेता थे। उनका जन्म 21 दिसंबर 1891 को राजनांदगांव जिले के देहात ग्राम में हुआ। पिता का नाम दीनदयाल सिंह तथा माता का नाम नर्मदा देवी था। इनकी शिक्षा राजनांदगांव तथा रायपुर में हुई। नागपुर तथा जबलपुर में इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त कर 1916 में वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की। बाल्यकाल से ही वे मेधावी तथा राष्ट्र विचारधारा से ओतप्रोत थे। 1906 में बंगाल के क्रांतिकारियों के संपर्क में आकर क्रांतिकारी साहित्य के प्रचार प्रारंभ किया और विद्यार्थियों को संगठित कर जुलूस के समय वंदे मातरम का नारा लगवाते थे। 1909 में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की। उसके बाद 1920 में राजनांदगांव में मिल मालिकों के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई, जिसमें मजदूरों की जीत हुई। उन्होंने स्थानीय आंदोलनों और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जन सामान्य को जागृत किया। 1925 से वो रायपुर में निवास करने लगे। उन्होंने छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानों में पिकेटिंग, हिंदू मुस्लिम एकता, नमक कानून तोड़ना, दलित उत्थान जैसे अनेक कार्यों का संचालन किया। देश सेवा करते हुए उन्हें अनेक बार जेल भी हुई। ठाकुर प्यारेलाल का मनोबल तोड़ने के लिए उनके घर कई दफा छापा मरवा कर सारा सामान कुर्क कर दिया गया, परंतु उन सब के भी बाद वो अपने फैसले पर अड़े रहे। ठाकुर प्यारेलाल सिंह सन 1936 से लेकर सन 1947 तक लगातार 3 बार रायपुर नगर पालिका के अध्यक्ष निर्वाचित होते रहे हैं। ये अपने आप में ही एक रिकॉर्ड बनाता है। उस अंतराल सन 1945 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ की रचना भी की थी, जिसके शुरुआती दौर में ही 3000 सदस्य थे। राजनीतिक झंझावतों के बीच 1937 में रायपुर नगर पालिका के ठाकुर प्यारेलाल अध्यक्ष चुने गए। 1945 में छत्तीसगढ़ के बुनकरों को संगठित करने के लिए उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ की स्थापना हुई। प्रवासी छत्तीसगढ़ियों को शोषण एवं अत्याचार से मुक्त कराने की दिशा में भी उनकी सक्रिय रहे। वैचारिक मतभेदों के कारण सत्ता पक्ष को छोड़कर वे आचार्य कृपलानी की किसान मजदूरी पार्टी में शामिल हुए। 1952 में रायपुर के विधानसभा के लिए चुने गए तथा विरोधी दल के नेता बने। विनोबा भावे के भूदान एवं सर्वोदय आंदोलन को उन्होंने छत्तीसगढ़ में विस्तारित किया। उसके बाद 20 अक्टूबर 1954 को भूदान यात्रा के समय अस्वस्थ हो जाने से उनका निधन हो गया। छत्तीसगढ़ शासन ने उनकी स्मृति में सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान स्थापित किया है। 22 अक्टूबर 1954 को भूटान यात्रा के दौरान स्वास्थ्य कारणों की वजह से ठाकुर प्यारेलाल सिंह का निधन हो गया। देश की आज़ादी में प्रदेश के इस स्वतंत्रता सेनानी की भागीदारी बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। हमारे देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए
हमारे देश को एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए कई ऐसे लोगों की भागीदारी शामिल है। कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने अपनी जान, अपने परिवार, अपने काम की परवाह किए बिना हमारे देश को आज़ादी दिलाई। अब ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी बलिदानी, उनकी कुर्बानी को व्यर्थ ना जाने दें। हम अपने देश को उसी स्वच्छता, उसी शालीनता और उसी खूबसूरती से रखें जैसा उन्होंने बनाया था। अब मैं अपूर्वा सिंह आपसे लूँगी इजाज़त। आप सभी प्रदेशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई।